मैक्सिको की बात करेंगे, जहां पर अमेरिकी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में यह विमान क्रैश हुआ है। अल्बुकर्क में एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश होने की जानकारी। हादसे में अमेरिकी सेना का पायलट जख्मी हुआ है। तो ऐसी तमाम खबरें हैं जो कि अखबार में छाई हुई है। और अगर बात करें इस पूरे खबर की, तो यूएस सेना का ये विमान बताया जा रहा है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आप देखेंगे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात होती है और वहां पर सेना की जब हम बात करें तो सेना के पास तमाम तरह के जो आधुनिक हथियार है वो यहाँ पर होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी जब बात होती है तो देखा जाता है कि वहाँ पर तमाम जो सैन्य प्रकरण होते हैं, वहाँ पर जो तमाम चीज़ें होती हैं, साजो सज्जा वहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर सेना को देखने को मिलता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेक्सिको में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या इसकी वजह रही, क्या ये कोई तकनीकी खामी थी या कोई दूसरा कारण, उसको लेकर के फिलहाल अपडेट का इंतजार करना होगा। लेकिन अल्बुकर्क में एयरपोर्ट के पास दरअसल ये पूरा घटना जो है वो ये पूरी घटना घटी है। विमान हादसे में जो पायलट था उसके जख्मी होने की भी जानकारी है। पंजाब के फिरोजपुर में राजनाथ सिंह की जनसभा। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने गुरु की बात नहीं मानी और दिल्ली की गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था की। केजरीवाल को लेकर सवाल राजनाथ सिंह ने खड़े किए और ये कहा कि उन्होंने अपने गुरु की बात तो नहीं मानी। स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान ये करते नहीं है। फिरोजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सारी बातें कर रहे थे जनता को संबोधित करते हुए, और आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा। ये कहा कि जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। अन्ना हजारे की बात भी उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी मत बनाना, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को भी अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि शराब की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन आज दिल्ली की गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है और यही स्थिति पंजाब की भी है। स्वाति मालीवाल को लेकर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिया। आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं है। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे। उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। यही दिल्ली में आम आदमी के पार्टी के नेता ने उसी की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला स्वाति मालीवाल को लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल पकड़कर उसे गिराए गए। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। तो राजनाथ सिंह हमला बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। पंजाब में अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है। लोकसभा का चुनाव वहां पर होना है, आखिरी चरण में मतदान की प्रक्रिया वहां पर संपन्न होगी। ऐसे में हमला लगातार किया गया यहाँ पर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की आज है पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी, दिल्ली के किसान घाट पर श्रद्धांजलि दी है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज 37वीं पुण्यतिथि और ऐसे में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जब उनको श्रद्धांजलि दी गई। आरएलडी नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के किसान घाट की तस्वीरें इस वक्त है जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दूसरी तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी है, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी है जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके की, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें याद किया, जयंत चौधरी ने उनको याद किया। ये तस्वीरें जब उनको श्रद्धांजलि दी गई, दिल्ली के किसान घाट की ये तस्वीरें हैं जब उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी यहाँ पर मौजूद रहे।
आगे बढ़ेंगे बात हिमाचल की, जहां के रोहड़ू में नड्डा ने रैली की। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये कहा उन्होंने, इनके नेता बेल पर या फिर जेल पर। कांग्रेस एसटी आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। काम के रिपोर्ट कार्ड पर ही लोग वोट करते हैं, ये भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, क्योंकि हिमाचल से वो ताल्लुक रखते हैं और कल बैक टू बैक उनके हिमाचल में कई सारे जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। और फिर से वो यहाँ पर जब पहुँचते हैं हिमाचल में, तो जो चारों लोकसभा की सीट है जिस पर 1 जून को वोटिंग होने वाली है, कैसे कमल खिले, ये कोशिश जेपी नड्डा की, और इसी वजह से वो जन समर्थन की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आते। एक बार फिर से जब वो हिमाचल पहुंचे तो यहाँ के रोहड़ू में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और ये कहा आरक्षण के मसले पर कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। अब काम के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही लोग वोट देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडी अलायंस जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, इनके नेता या फिर बेल पर हैं या फिर जेल में हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो कई मसलों को लेकर के जोरदार हमला बोलते हुए जेपी नड्डा इस दौरान नजर आए। आपको ये बताते चले कि हिमाचल की 4 लोकसभा की सीट है जिन पर 1 जून को होने वाली है वोटिंग, और इसी को लेकर के प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो दिग्गज हैं वो तूफानी दौरा करते हुए अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष के माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, 1 जून को 7वें फेज का मतदान होना, और ऐसे में अब जो तमाम दिग्गज है वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे। 1970 में उनकी दादी ने ये नारा दिया था। 54 साल बाद भी पोता यही नारा रट रहा है। कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई लेकिन गरीबी नहीं हटा सकी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। दरअसल बिहार के पटना में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी 7वें फेज में चुनाव होने हैं। और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। फिर उनकी दादी का उन्होंने जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, और कहा उन्होंने कि 54 साल बाद भी यही नारा रट रहे हैं राहुल गांधी। तब कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यों की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है। तो 7वें फेज के चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे जहां जहां चुनाव होने हैं। और पटना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। तो पटना में सीएम योगी ने हुंकार भरी। आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंधेरा रहे ताकि अंधेरे में डकैती बढ़े और वहाँ विकास हो नहीं रहा, और लोग चाहते भी नहीं है कि विकास हो। तो ये बातें पटना में सीएम योगी की तरफ से कही गई। उन्होंने जमकर आरजेडी कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जिस तरीके से राज्य की स्थिति थी हर कोई जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो आपको डिजिटल युग में लेकर आज हर कोई जानता है कि कितना फ़ायदा हुआ है हमें डिजिटलाइजेशन का और किस तरीके से हमने विकास किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती बढ़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं।
तो देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लालटेन युग का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने दिया है डिजिटलाइजेशन, लेकिन ये आपको लेकर जाएंगे लालटेन युग में, जहां पर होगी चोरी डकैती, यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर, साथ ही साथ बिहार के विकास को लेकर वो लोगों को बताते नजर आते हैं कि क्यों मोदी देश के लिए और बिहार के लिए जरूरी हैं। तो बिहार में सीएम योगी लगातार जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पटना साहिब के बाद आरा में जनसभा में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह के लिए वो वोट मांगते हुए भी नजर आए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में पहुंचे तो यहाँ पर भी वो लगातार एक तरफ जहां हमला बोलते नजर आते हैं आरजेडी पर, कांग्रेस के ऊपर, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह के लिए वो वोट मांगते हुए भी नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की, उसके बाद में आरा में भी चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए, अब आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। 1 जून को वोटिंग होगी। 1 जून को होने वाली वोटिंग से पहले अब जो सीट्स बची हैं उन पर पूरा जोर इस वक्त तमाम पार्टीज लगाते हुए नजर आ रही हैं। और खास तौर पर देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गजों की अगर बात करते हैं तो वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर जमकर विपक्ष को घेरा है। न केवल पटना और आरा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, बल्कि अपने गृह जनपद यानी कि गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीते रोज एक जनसभा हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। गोरखपुर में हर जगह आज अच्छी सुविधा उपलब्ध है। कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। गोरखपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। गोरखपुर जो कि सीएम का गृह जनपद है, यहाँ से रवि किशन एक बार फिर से चुनावी मैदान में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हैं तो विपक्ष पर कई मसले को लेकर के हमलावर नजर आते हैं और उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही रामद्रोही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। जिस स्थान पर है भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए अयोध्या में। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। बहनों और भाइयों, राम भक्त देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं,
हाईवे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे ये राम भक्तों के द्वारा बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, हर घर नल की योजना, एयरपोर्ट का निर्माण और औद्योगिकीकरण का जो नया दौर शुरू हुआ है, ये राम भक्तों की देन है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 4 जून का देश भी इंतजार कर रहा है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का भविष्य देखे, हल्की बातें बहुत हो गई है, अब गंभीर बात करने का ये वक्त आ रहा है। दरअसल बिहार के पटना में जनसभा को संबोधित कर रहे तमाम बड़े दिग्गज और इसी बीच मीडिया से जब मुखातिब हुए रविशंकर प्रसाद, तब उन्होंने ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा 4 जून का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि अपनी पार्टी का भविष्य देखे। बात होगी कोलकाता की, जहां पर ममता बनर्जी ने किया है रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा है वोट और रोड शो में दिखी है भीड़। कोलकाता से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अब आखिरी चरण के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता के गढ़ में पहुंचने की कोशिश कर रही है और वहां पर सेंधमारी की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने भी 2 रोड शो किए, जिसमें ये 2 रोड शो उन्होंने पैदल तय किए। 9 किलोमीटर का सफर दमदम और कोलकाता दक्षिण सीट पर उन्होंने प्रचार किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को दमदम और कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किए। अपने दोनों ही रोड शो में ममता बनर्जी ने लगभग 9 किलोमीटर का जो सफर था वो पैदल ही तय किया। पहले रोड शो में जो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, उनकी ओर से दमदम और कोलकाता में जब रोड शो किया गया तो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ में बिराती बानीक मोड़ से जैसोर रोड पर उन्होंने हवाई अड्डे के गेट नंबर 2 तक लगभग 4 किलोमीटर तक वो चली और फिर दमदम लोकसभा क्षेत्र में रोड शो टीएमसी के अनुभवी नेता और उम्मीदवार सौगत राय के समर्थन में आयोजित किया गया था, जो इस सीट से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो में सौगत राय के अलावा टीएमसी के मंत्री सुजीत बोस, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी भाग लिया। दक्षिण कोलकाता में शहर के मेयर और मंत्री फिरहाद हकीम ममता के साथ कदमताल करते हुए नजर आते। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कोलकाता दक्षिण में सुदीप बंदोपाध्याय के लिए प्रचार करती हुई नजर आई ममता बनर्जी और एंटली मार्केट से दक्षिण कोलकाता में बालीगंज फारी तक लगभग 5 किलोमीटर चली। एक ही दिन में लगभग 9 किलोमीटर वो चली और ममता ने रोड शो कोलकाता दक्षिण से उम्मीदवार माला रॉय के समर्थन में किया, जो कोलकाता दक्षिण सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। ममता ने कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय के समर्थन में भी प्रचार किया। सुदीप कोलकाता उत्तर सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी भी रोड शो करती हुई नजर आई और रोड शो किया लगभग पैदल और लगभग 9 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे पंजाब की बात, जहां के रूपनगर में राघव चड्ढा ने प्रचार किया। पार्टी उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट मांगा। आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलेगा ऐतिहासिक जनादेश। रूपनगर पंजाब से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राघव चड्ढा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और क्योंकि बीते दिनों ही वो वतन वापस आए हैं, इससे पहले वो विदेश गए हुए थे आंखों का इलाज करवाने के लिए और उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में पूरी तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए राघव चड्ढा नजर आते हैं, रोड शो करते हैं और उन्होंने कहा कि आपने ही सरकार बनाई, यानी कि जो पंजाब की जनता है उनको संबोधित वो कर रहे थे, जिस दौरान वो कहते हैं कि आपने ही सरकार बनाई है, आप ही सांसद भी बनाएंगे। आपको ये बताते चले कि 13 लोकसभा की सीटें हैं पंजाब में और राघव चड्ढा जब यहाँ पर पहुँचते हैं रूपनगर में तो इस दौरान वो जोरदार हमला बोलते हुए बीजेपी पर नजर आते हैं और उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में सभी सीटों पर जीत हासिल होगी। बढ़ते खबरों में आगे और पंजाब के जीरकपुर में केजरीवाल का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते नजर आए। दरअसल पंजाब में अब जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उनकी मौजूदगी नजर आई और अरविंद केजरीवाल ने यहां पर रोड शो किया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ नजर आई। 13 लोकसभा सीट यहां पर और 1 जून को 7वें फेज का यहां पर इलेक्शन होना है।